नमस्कार। बदलता भारत चैनल में मैं रामाशीष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मैं दरभंगा के कुशेश्वर स्थान आया हुआ हूं और आज शिक्षक दिवस पर आज बहुत खास ही हमारा ये कार्यक्रम है। और जैसा ही सर इसका हम यूट्यूब पे डाले थे तो बहुत सारे साथियों को कमेंट भी आया था कि आज शिक्षा जगत के गुरुदेव आ रहे हैं। तो इनका समय सर बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही खास समय होता है इनके पास, बहुत ही समय का इनके पास अभाव होता है। उस कम समय में हमें इनका समय मिला, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इनका। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर हम सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे इस चैनल पर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद रामाशीष सर। बदलता भारत चैनल में जब से आपने मुझे इनवाइट किया मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि आज मेरा इंटरव्यू होगा, और वो भी ऐसे दिन में जहाँ की पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। तो मैं अपने सभी शिक्षक साथी को शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसे उन सभी साथी को जो भी अपने जीवन में शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को किसी भी तरह आगे ले जाते हैं, जीवन में किसी को तरक्की दिलाना चाहते हैं। तो सभी शिक्षक बंधु को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और ऐसे मौका में आपने मुझे इनवाइट किया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सबसे पहले सर हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, थोड़ा कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में सर बताएंगे। बहुत अच्छा सर। मेरा सर नाम घनश्याम ठाकुर है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड अंतर्गत एक गांव है इटहर, मैं वहीं से हूं। और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई गांव के प्राइमरी स्कूल में शुरू किया, सरकारी विद्यालय में मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू किया। पढ़ने लिखने में मेहनती था, बहुत तेज़ नहीं था, मेहनती था। और इसके मेहनत का नतीजा ये हुआ कि मेरा जो मैट्रिक इंटर में अच्छा नंबर था, जिस कारण से मुझे सरकारी शिक्षक के रूप में जॉब मिला। मैंने अपना करियर मैं अपने गांव के बगल में एक विद्यालय है, मध्य विद्यालय बरनिया, वहीं से शुरू किया हूं। और लगभग 20 साल सफलतापूर्वक पूरा कर चुका हूं। यहाँ के लोगों से मुझे बहुत स्नेह है, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, यहाँ के समाज के लोग बहुत अच्छे हैं। और इसके साथ ही मैंने इस काम से चूँकि संतुष्ट नहीं था, चूँकि ये जो काम मुझे मिला शिक्षा मित्र के रूप में 1500 रुपया से मैंने लाइफ शुरू किया। मेरे पिताजी खुश नहीं रहते थे हमसे, क्योंकि 1500 में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने अगर बाबा को खुश करे। तो मैं किसी काम की तलाश में था, पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाता था, थोड़ा खेती गृहस्थी में काम में हाथ बटाता था, लेकिन फिर उससे भी अच्छा गुजारा चलना संभव नहीं था। इसी रास्ते में मुझे एक काम मिला, एक व्यक्ति मिला जिन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कन्विंस किया। जब से मैं कन्विंस हुआ सर लगातार डायरेक्ट सेलिंग को दिल से और दिलो जान से करते आ रहा हूँ। नौकरी भी ठीक से कर रहा हूँ, और जो भी समय बचता है मैं पेपर, अखबार, टीवी, फालतू कामों को नहीं करके सिर्फ और सिर्फ अपना समय डायरेक्ट सेलिंग में इन्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद सर, आपने मुझे आज क्रेडिट में मौका दिया। बहुत ही सर अच्छा लगा सर आपसे मिलके। सर इसी क्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक सम्मानजनक पोस्ट पर रहते हुए सर आपने डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव क्यों किया और कैसे किया सर? कैसे विचार आया कि हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए? स्वाभाविक है सर, जब आपका इनकम, जब आप अल्प इनकम पे रहेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा काम करें ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से कर पाएँ। क्योंकि हम लोग जिस जॉब में है ना, वो ये कह लीजिए कि अल्प रोजगार है ना, हम रोजगार में है ना बेरोजगार है। मतलब हम हमारे परिवार के लोग तो समझ रहे हैं कि ये सरकारी नौकरी में है, लेकिन जो पेमेंट मिलता है वो इतना कम मिलता है कि हम अच्छे से और शान से अपने बच्चे को न पढ़ा लिखा सकते हैं, न पिताजी को खुश कर सकते हैं, न माताजी को, न बच्चे को, न परिवार को, न ही कोई सामाजिक काम में हम अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। इसलिए मैं तलाश में था। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब मैं कन्विंस हुआ तो मुझे बताया गया कि यह एक ऐसा काम है जहां आपको कोई काम छोड़ना नहीं है। हर एक काम को करते हुए इस काम को आप कर सकते हैं। अपना जॉब आपको बाधा नहीं पहुंचेगा, पढ़ाई लिखाई बाधा नहीं पहुंचेगा। फालतू का समय जो हम इधर उधर में कमाते हैं, यदि आप वो समय इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका एक भविष्य बेहतर बन सकता है। मैंने पूछा क्या बेहतर बन सकता है? तो सर आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। मेरा वक्ता बनने का बहुत बड़ा शौक़ था, मैं अभी भी वक्ता बनने की तैयारी कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि आपका जो है ना इनकम अच्छा हो सकता है, तो इनकम भी बढ़ाने का शौक़ था, सपना था। तो इस लेकर के मैंने इस इंडस्ट्री को चूज किया। उसके बाद मुझे बताया गया कि इसमें एक परिवार को सुरक्षा भी मिलता है। कुछ दिन इस काम को अगर आप बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो आपके परिवार जो है ना सुरक्षित लाइफ जीने लगते हैं।
आपको कोई टेंशन अपने इनकम का नहीं रहेगा, अपनी परवाह नहीं रहेगी। इसलिए मैंने इस इंडस्ट्री को दिल से चुना, दिल से चाहा, और नतीजा ये है सर कि आज दिल जान से इस सिस्टम को कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। मैं सभी साथी से आग्रह करूँगा कि यह इंडस्ट्री दिल से करने का है। आप इसको अनमने ढंग से ना लें, इसको सही से करें। ये करने का चीज़ है, जीवन बनाने का चीज़ है। धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतर तरीके से सर आपने बताया कि आप अपने अनुभव को बता रहे थे। सर आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, खासकर ऐसे साथियों के लिए जो पढ़ते लिखते हैं नौकरी के ख्याल से कि हमें नौकरी करना है और जॉब में जाना है। लेकिन आप सर जॉब में रहते हुए इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो ज़रूर है कि बहुत सारा जानकारी आज हम लोग को मिलने वाला है। तो सर जब आप नौकरी करते हुए इस काम को स्टार्ट किए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, तो आपके घर वालों का सर कैसा रिएक्शन था? सर नौकरी करते हुए जब मैं इस काम को चुना तो घर वालों का रिएक्शन शुरुआत में थोड़ा ठीक नहीं रहा। उनको लगा कि कौन सा काम शुरू कर रहा है। चूँकि मैं बेहतर शुरू से ही करता आया, बेहतर रिजल्ट देता आया, परिवार को बेहतर काम करने में, अपने परिवार में हर काम में हाथ बटाता था, तो उन्हें मेरे ऊपर विश्वास था, मेरे अभिभावक को मेरे ऊपर विश्वास था कि यदि ये डायरेक्ट सेलिंग को चुना है तो ज़रूर कोई खास काम है। इसलिए मुझे ज़्यादा झंझावात नहीं पड़ा। जैसे आम लोगों को दिक्कत होता है, परिवार के लोग ताना देते हैं, समाज के लोग ताना देते हैं, ऐसा ताना मुझे कम सुनना पड़ा, लेकिन बहुत कम सुनना पड़ा सर। मैं भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ कि मेरे अभिभावक ऐसे हैं, मेरे परिवार और मेरे समाज के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे कम तनाव झेलने को मिला। थैंक यू सर। आपके ऊपर बहुत सारा विश्वास था, भरोसा था, तो आपको वहाँ पर समस्या नहीं सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जिनके पास समस्या आ जाता है। और तो एक सवाल सर हम आपसे करना चाहेंगे कि आज सर हमारे देश का जो पढ़ाई का जो शिक्षा पद्धति है सर, वो नौकरी कराने का है, नौकर बनाने का है सर। और आज हमारे यहाँ मानसिकता भी है, लोग पढ़ते लिखते इसीलिए है कि हमें नौकरी करना है। तो सर इससे आप कहाँ तक उचित समझते हैं? सर एक मायने में तो उचित है, क्योंकि जो परंपरा बन जाता है तो आपको मानना पड़ता है। लेकिन एक मायने में साथियों, पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, अपने ओहदा को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसका मकसद सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें एक ऐसा सोच बनाना चाहिए कि हम नौकरी देने वाले व्यक्ति बने, हम मालिक बने। सिर्फ नौकरी लेना ही हमारे पढ़ाई का मकसद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात सर। मतलब अगर हमें आगे बढ़ना है तो सिर्फ नौकरी पे डिपेंड नहीं रहना। ऐसे भी अगर कहीं पर लोग पूछता है कि सबसे ज़्यादा रुपया कौन कमाता है, तो वहाँ नौकरी वाले पीछे हो जाते हैं और जॉब वाले बिजनेसमैन आगे हो जाते हैं। तो इसी क्रम में सर हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जब भी हमें नौकरी देने वाला बनना का मौका मिले और लेने वाले का मौका मिले तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। जब भी मुझे मौका मिले कि नौकरी लेना है या देना है, तो सबसे पहले मुझे चुनाव करना चाहिए कि मुझे नौकरी देना है। क्योंकि कभी भी आप महसूस करेंगे रामाशीष सर कि देने में जो सुकून होता है ना, वो लेने में नहीं होता है। तो देने में कई लोगों को आप रोज़गार देने वाले यदि बन जाते हैं ना, तो आपको एक अलग तरह का सुकून महसूस होता है, एक अलग फीलिंग होता है। इसलिए जब मौका लगे ना नौकरी लेने का या लेने का, तो कोशिश कीजिए कि दे हम सकते हैं कि नहीं, तो देने का ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। देने का जो भाव है सर, वो एक अलग है। यस सर। सर आधुनिकीकरण का युग आ गया है, हर क्षेत्र में सर मशीनीकरण आ गया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो या कोई भी सर मेडिकल का क्षेत्र हो, हर जगह सर मशीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोई जगह पे काम करना शुरू कर दिया है। और अभी जैसा कि सर अभी रिसेंटली न्यूज़ आया है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल सर दिल्ली में खुला है, और ऐसा सामने आने वाला है कि बहुत जगह अब कंप्यूटर से एजुकेशन दिया जाएगा। तो बहुत सारे हमारे ऐसे युवक युवतियां हैं जो कि बीएड सब कर रहे हैं और हमको शिक्षक बनना है, वो इस सोच के साथ, तो क्या आने वाले उनके भविष्य में कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा है सर? ये बहुत सीरियस क्वेश्चन सर आपने किया। मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, फिर भी मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि समय बहुत बदल रहा है, ज़माना बहुत बदल रहा है। आज मशीनीकरण के कारण कई लोगों का जॉब खतरा में आ गया। हमारे गाँव के कई लोग फ्लैट चलाते थे, आज वो बेरोजगार हो गए, आज गांव में आके खेती कर रहे हैं। मतलब अब जो है ना, हज़ारों लोगों का काम एक फ्लैट कंप्यूटर वाला आ गया, वो कर रहा है। मतलब हज़ारों और लाखों लोगों का जो जॉब है ना, वो मशीन खा रहा है। तो इसीलिए ऐसे मतलब मानसिकता से ऊपर हमें उठना ही पड़ेगा कि सिर्फ
नौकरी करना है। तो हमें एक ऐसा व्यापार शुरू करना चाहिए, हमें एक बिजनेस ऐसे माइंडसेट के साथ बिजनेस शुरू करना चाहिए जहां हमें मशीन कुछ ना बिगाड़ पाए, जहां जो है ऐसा समस्या और दूसरे को आए और हमारे इंडस्ट्री वाले लोगों को तो बिल्कुल नहीं आएगा सर, क्योंकि यहाँ कितना भी मशीन बन जाए लेकिन आदमी खाना तो खाएगा, लोग कपड़ा तो पहनेंगे। और हमारे इंडस्ट्री में ऐसे चीज़ें हैं जिसमें दैनिक उपयोग का सामान लोगों को यूज़ करना है। तो ऐसे इंडस्ट्री में कभी भी काम बंद नहीं होगा और कभी भी किसी का इनकम बंद नहीं होगा और कभी भी कोई प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में उनको आमंत्रित कर सकते हैं सर, बेहतर रहेगा कि उनको डायरेक्ट सेलिंग में ला करके आगे उनको कैरियर बनाया जाए। थैंक यू सर, बहुत ही बेहतर तरीके से सर आपने हमारे व्यूअर को इस पर क्लियर करके बताया है कि आगे आने वाला भविष्य हमारा क्या होने वाला है और इस सेक्टर में कभी भी रिसेशन नहीं आने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो सर आप अभी तक दोहरी लाइफ जी रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में और एक डायरेक्ट सेलिंग के बहुत बड़े सीनियर लीडर के रूप में। दोनों लाइफ में सर आप कौन सा लाइफ को बेहतर समझते हैं? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए सर, क्योंकि किसको बेहतर कहूँ, किसको कम कहूँ, किसको ज़्यादा कहूँ, लेकिन कहना तो पड़ेगा, ईमानदारी से बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को बताने के लिए आज इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मैं शिक्षक के रूप में बताना चाहता हूँ कि मेरा ये भी लाइफ बहुत बेहतर रहा है, मेरा यहाँ बहुत बेहतर अनुभव रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे मुझे बहुत प्यार देते हैं और मैं अपना क्षमता का पूरा योगदान देता हूँ अपने विद्यालय में, पूरी ईमानदारी से अब तक काम करते आया हूँ। और जहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है तो ये अनुभव कुछ बहुत अनूठा रहा है सर मेरे जीवन में। डायरेक्ट सेलिंग का जो अनुभव है ना, वो समझिए 8वां अजूबा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में वो चीज़ मिला जो मैं वहाँ नहीं महसूस कर सकता। जैसे वहाँ जो था एक प्रेशर रहता है, डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी प्रेशर फील नहीं किया, कभी भी दबाव महसूस नहीं हुआ कि मुझे क्या करना है। खुल के काम करता हूँ, खुल के जीता हूँ, खुल के इनकम कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ खुल के इनकम नहीं कर सकता हूँ, खुल के बात नहीं कर सकता हूँ, अपने मन के मुताबिक नहीं चल सकता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में खुल के काम कर सकता हूँ और अच्छा इनकम ले सकता हूँ। वहाँ बंधा हुआ इनकम आता है और यहाँ जितना मर्जी हो उतना इनकम ले सकते हैं, और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। इसलिए मेरा यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में अनुभव वहाँ से कितना गुना ज़्यादा है, ये हमारे फीलिंग से आप महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक सर आपने जवाब दिया। सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि सर आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए टाइम को कैसे मैनेज करके इतना बड़ा सर आप टीम को तैयार कर लिए, ये हम जानना चाहेंगे सर। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है सर, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए सर, आप करना चाहें ना तो कितना भी काम एक साथ कर सकते हैं, बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए और आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बस काम आपका सही होना चाहिए। देखिए दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ साथ अच्छा लेख लिखा है, जॉब के साथ अच्छा आविष्कार किया है, जॉब के साथ एक अच्छा वक्ता बने हैं। तो मैंने कुछ लोगों का बायोग्राफी पढ़ा तो मुझे लगा कि कई ऐसे कवि हैं जो अब दिन में नौकरी करते थे और रात में पढ़ाई करते थे, रात में आविष्कार का काम करते थे। तो मैनेज कैसे वो करते थे? तो ये जो है ना, ये जोश ही हमें मैनेज करवाया। तो मैनेजमेंट जो होता है ना सर, वो जोश से होता है, आपके जोश से होता है और आपकी दूरदृष्टिता से होता है। आप देख क्या रहे हैं, जब आप अच्छे चीज़ को देखेंगे तो आपको मैनेज हो जाएगा। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो एक व्यक्ति हैं और कई सेक्टर को संभाल रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रबंधन है, और अभी तक मैंने कुशल प्रबंधन के साथ दोनों कामों को ठीक से मैनेज कर रहा हूँ। इसलिए मुझे गर्व है, मुझे विश्वास है कि और भी लोग इस काम को साथ साथ कर सकते हैं। यस सर, बहुत ही ज़बरदस्त सर आपने सवाल का जवाब दिया और हमारे व्यूअर को इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा कि जब सरकारी जॉब करते हुए कोई भी आदमी जब इस इंडस्ट्री में इतने बड़े मुकाम पर जा सकते हैं तो कोई भी आम आदमी सर इससे बेहतर कर सकते हैं। बहुत ही धन्यवाद सर आपका। एक बात सर हम आपसे जानना चाहेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करते हुए हर लीडर के जीवन में एक ऐसा घटना घटता है, एक ऐसा समय आता है कि जब उसे लगने लगता है कि अब और नहीं, और उसके मन में इस सेक्टर को क्विट करने का मन करने लगता है। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि क्या आपके लाइफ में भी ऐसा कभी समय आया था जब आपका मन कर रहा था कि हमें इस इंडस्ट्री को छोड़ देना है, और मन आया था तो फिर किस तरह से आप कमबैक हुए, कैसे फिर अपने आप को मैनेज किए? बहुत अच्छा सवाल सर। सर ये होता है कई बार जब आप काम करते रहते हैं तो पीड़ा आती है, कठिनाई आती है, परेशानी आती है, और कई बार लगता है कि इस काम को छोड़ देना चाहिए। मेरे जीवन में भी ये बात आया था। एक बार ऐसा लगा कि मेरे करीबी मित्र थे, 2-3 मित्र मुझे बोला कि तू कितना अच्छा टीचर है, कितना अच्छा पढ़ा लिखा रहा है, कितना अच्छा समाज में प्रतिष्ठा बन रहा है, बहुत अच्छे टीचर के रूप में उभर रहे, ये काम कौन शुरू कर दिया?
क्योंकि मैंने उससे प्रस्ताव रखा था कि आपको भी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सीधा ठुकरा दिया। और मेरे बहुत करीबी मित्र थे, मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार थे, 2 4 5 का नाम मैं नहीं लेना चाहता। मैं मेरे साथ पर्सनली आप मिलेंगे तो उनसे मिला सकता हूँ, लेकिन उनके ये बात बोल देना, चूँकि जब जिसके साथ आप रहते हैं ना, तो वो बात कोई रोक देता है तो आपको बड़ा चोट आता है कि मैं शायद गलत चीज़ में तो नहीं फंस गया। तो फिर मैंने अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो इसी क्रम में मेरे एक बहुत शानदार शख्सियत मेरे जीवन में है, रोल मॉडल है मेरे, कुमार अनुपम सर। उनसे मैंने बात किया कि सर मेरे साथ ये चैलेंज आ रहा है। मेरा जो करीबी मित्र है, जीवन भर हमें सही सलाह देता है, और अब वो मुझे बता रहा है कि कहीं आप गलत तो नहीं फंस गए। तो उन्होंने मेरा विजन क्लियर किया। उन्होंने बताया कि नहीं सर, आप सही सेक्टर में हैं। और जब उन्होंने बताया कि बताइए वो जो बता रहे हैं, क्या आपका वो घर चला देंगे? क्या आप अभी 1500 रुपये का या 4000 का महीना कमा रहे हैं, आपको वो 4 लाख पे पहुंचा देंगे? मैंने जब बताया नहीं सर, मेरा घर नहीं चलाएंगे और ना मुझे 4 लाख पे पहुंचा देंगे। तो बताइए, जो आपका घर नहीं चला सकता है और जो आपको 4 लाख 5 लाख कमा नहीं सकता है, उनके पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, तो उनके सलाह को आप मानते हैं, तो आप समझिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा दिमाग खुला कि नहीं, अगर मैं उनकी सलाह को मानता हूँ तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ जीवन में, क्योंकि जीवन में सलाह उन्हीं से लेना है जो सफल है। और मैं उन व्यक्ति से सलाह लिया जो सफल हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है, कुमार अनुपम सर का। आप सर्च कर सकते हैं, उनका कई वीडियो है और बहुत बेबाकी से बात को रखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा पहचान बनाते जा रहे हूँ। मैंने उनसे मोटिवेट हुआ और उसके बाद मैंने अपने आप को बैक किया, अपने आप को बैलेंस में लाया और मैं फिर से दिल से काम करना शुरू किया। सर आज तक दोबारा लौट करके फिर मैं पीछे नहीं देखा, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं इस बात पे ध्यान नहीं दिया, मैं दिल से करना शुरू कर दिया। बहुत ही सर बेहतरीन सर जानकारी दिए, नॉलेज दिए सर, कि आपने उसको चैलेंज के रूप में लिया और अपने गुरुदेव की बातों को फॉलो किया। आज सर उस मकाम पर आया है, और जिनका नाम सर आप बता रहे हैं कुमार अनुपम सर, उनसे हम पर्सनली मिले हुए हैं, बहुत ही करीबी हमारे हैं सर वो। बहुत कुछ सीखने का मौका भी सर हमें उनसे मिला है, और कोशिश करेंगे कभी उनको भी हम सर इस चैनल पर ज़रूर लाएंगे सर। सर एक चीज़ हमारे व्यूवर बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस इंटरव्यू को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर एक हम लोग रखे हैं कि जो भी लीडर आते हैं उनका हम लोग 1 महीना का हाईएस्ट पेयर जानते हैं, ताकि उनको एनर्जी मिलता है कि जब वो इस लेवल पर जा सकते हैं, इतना इनकम ले सकते हैं।